भैया आरो राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो मचो का है जो हड़ताल चल रही, नर्सिंग एसोसिएशन जो दृश्य देखो जा सका और जो सेवा पूरे का देश में चल रही। सेवा का भाव हमारा। यह हड़ताल भैया पूरे देश में चल रही और काय चल रही कि अभी की हकीकत हम बता रहे हैं आपका एक एक पन्ना खोल खोल के। अगर हकीकत में देखो जाए तो सबसे बड़ी डॉक्टर यही होती, इनसे बड़ो डॉक्टर नहीं है। खून की को पियो जा रहा हो, इन्हीं को खून पियो जा रहा है। इनकी कोनो ना वैल्यू है और ना इनको कोनो मानदेय है। जो मानदेय दो जाए तो वो शायद एक कामगार से भी कमजोर के जो श्रमिक है उसे भी कम दो जाए, वो माने जाने ने नहीं दो जाए। अब हम एक एक करके इनसे बात भी करवा भी, एक एक बात करके हम इन लोगों से आप लोगों के सामने रख भी। राजस्थान में देखो भैया गहलोत सरकार है, लेकिन जो देखो कि जहाँ 1 रुपया चल नहीं रहो, 1 रुपया चल वो छतरपुर में बंधे होते चलत हुई है। 1 रुपया रोज में इनसे काम कराओ जाओ, जो हकीकत है ना। राजस्थान में भैया मध्य प्रदेश में दे जा रहे कितने 66 रुपया। जे तो जोन मजदूर हो तो मजदूर खा भी नहीं परत, उखा भी 300 रुपया रोज मिलत, 9000 कमा। इनकी तनख्वाह का है, इनकी सुविधाएं का है, जो ध्यान सरकार को नहीं है। अगर सरकार को खून पी रही तो वो केवल स्वास्थ्य कर्मियों को पी रही, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को खून पी रही। सिर्फ ढकोल संघ बजाए जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन धरातल में सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार हो, धरातल में इनके लाने कुछ नहीं है। इनकी जान को खतरा 24 घंटा रात, कोई सुरक्षा नहीं है। इनकी ड्यूटी गांव देहातन में लगाई दी जाए, जो अपने घर परिवार छोड़ के जाती हैं, बेचारी अपने फर्ज का अंजाम देती हैं, दूसरों की जान बचाती। कितने डॉक्टर मर चुके। पहले कोरोना काल में भैया मरे 850 डॉक्टर ने अपनी जिंदगी गंवा दी, दूसरे में 1650 है। ये आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुली। सिर्फ आश्वासन मिलो, सिर्फ आश्वासन। आज बेमोहताज बैठे, उनका प्रजनन खा 1 रुपया को मुआवजा नहीं दोगे। मुआवजा दूर की बात है, जो 25 लाख 50 लाख को बीमा इनके लाने दोगे तो अगर कोरोना काल में कोनो डॉक्टर की मौत होती है, कोनो की आशा कार्यकर्ता की वो नर्स कचू होत, तो भैया सरकार इतना पैसा दे। वो सर पैसा तो होरी में गो, को पूछबे नहीं गो ना कोनो कर्मचारी के भैया कैसे का भाव, उनके बच्चा कौन हाल में है, बेचारे ने क्या करो, अपनी जान लगा दी उन्हें दूसरे के लाने। तो जो देश में मचो है अंधेर, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को खून पी रही सरकार, इनके लाने ना कोनो सुविधा है और शायद है ऐसे ही चलत रहे। अब कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही, अगर जो हड़ताल हो गई तो का सरकार इतने आके मंत्री लगा है इंजेक्शन, का कोनो मंत्री आके दवाई दे है, को न दे ना। शिवराज मम्मा इतने आज है, मम्मा बने हो तो बहनन को दर्द देखो कि नाम के लाने घोषणा वीर बने कि हमने जो कर दें, जो कर दें, जो कर दें। आज अगर ऐसा करत होते तो इन्हें क्या जरूरत थी कि हड़ताल पे ये बैठ जाएं। तो भैया जो हकीकत है, जो आंकड़ा है, सच्चाई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बहुत लचर है। मारे जात डॉक्टर, अगर कोई का कछू होगा, जब तुम्हारे पास कछू है नहीं है, तुम्हारे पास कोनो इंतजाम नहीं है, सुविधा नहीं है, डॉक्टर क्या करे, अपनी हाड़ लगा दे, नर्स अपनी हाड़ लगा के दवाई दे दे। तुम कछू दे नहीं रहे, तुम कछू कर नहीं रहे, सिर्फ घोषणा कर रहे, हम जो कर रहे इतनो बजट कर रहे, इतनो बजट दे रहे, जो कर रहे, लेकिन धरातल पे कछू नहीं है। अब इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी सुनवा भी। भैया जो बताओ, जो हड़ताल चल रही काय विषय पे चल रही, क्या दिक्कत? देखिए, हड़ताल इसलिए चल रही है कि हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिन पर हमें कब से हम बैठे हुए हैं, इन पे आश्वासन दिया गया है हमें, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हमने मजबूरन हड़ताल का रास्ता चुना है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो भैया देखो, मांग आश्वासन को लड्डू तो मिलो है खाबे, कितने दिन से मिल रहा हो, आश्वासन तो मिल रहा हो बस। भैया जो है आश्वासन को लड्डू खवाओ जा रहा, ठीक है। अब धरातल पे ते कहा है कि बे बैठे भैया, तंबू तान के बे बैठ गए। अब तुम्हारे कक्का बचा ले थे मरीजन खा, को बचा ले है को कि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह आज हैं बे दवाई चालू कर दे। भैया मचो है जो अंधेर बहुत ज्यादा हो। अगर स्वास्थ्य कर्मी अपने जिद पे आ गए, वो कहूँ जा हड़ताल लंबी खिंच गई, तो ते मौतन को आंकड़ा बुंदेली चुगली सबसे पहले दिखा है। सबसे पहले जिला अस्पताल की खबर बुंदेली चुगली लेके आए, दिखा है
कि मचो का है जो सिराज तुम्हारी राज में, ऐसा न भाव चाहिए। अन्याय है जो भैया। और तीखा काका ने अपनी समस्या आप खुल के रखो। बुंदेली चुगली आप लोगन की कवरेज दे है। जब तक हड़ताल चल है हम अपनो दायित्व निभावी। आपको कहबो का है जो हड़ताल करी जा रही, मांगे अगर ना मानी सरकार ने, फिर से कोनो आश्वासन दे के फिर से रास्ता पकड़ा दो कि कछु देना करो हम फिर आ जाए, फिर ऐसे हो जाए तो फ्री के लाने रास्ता अगलो का है। भैया और नमस्कार। हम श्रीकांत नाम है, हम प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ के संभागीय अध्यक्ष को दायित्व निभा रहे। और हम लोगों को जो प्राथमिक दायित्व है कि हमारे कर्मचारियों की अगर कोनो समस्याएं हैं तो उनका प्राथमिक रूप से हम उठाएं और उनका प्राथमिक रूप से हम उठाएं और उठा के वे पूरी होएं के लाने प्रयास करें। पूर्व में भी आपसे बातचीत भई थी हमारी 5 जून के दिना, उस दिना में भी हमने ये मुद्दा पे बात करी थी। और आपका बताओ तो कि कैसे हमारा डॉक्टर स्टाफ, हमारा नर्स स्टाफ और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भाई कोरोना काल में। और वास्तव में जब कोरोना काल ने केवल समाज पे तो जो प्रहार करो ही है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऊ पे बहुत बड़ो प्रभाव करो। और ऊ प्रहार के बाद उसे बड़ो प्रहार आज हमारी बहनन के ऊपर हो रहा हो कि हमें हमारी बहनन का जैसे अन्य प्रदेशन की भांति दूसरों ग्रेड की वेतनमान की जो बात कर रही तो जो गलत नहीं है। वास्तव में इनकी जो सेवा है वो देवतुल्य सेवा है। और देवतुल्य सेवा के लाने अगर 2nd ग्रेड को वेतनमान अगर इनने मांग करो है तो जो कोनो बड़ी मांग नहीं करी। दूसरी जो अन्य इनकी सपोर्ट और सहायक मांगे हैं वे भी ऐसी हैं कि सरकार 1 मिनट में पूरी कर सकत, लेकिन समझ में जो नहीं आ रहा कि सरकार ये मांगे काहे नहीं मान रही। लेकिन अबे हम आपके माध्यम से, आपकी बुंदेली चुगली के माध्यम से हम आपका शासन प्रशासन से कहवो चाहत कि अगर इन मांगन का न मानोगे तो हम मध्य प्रदेश में जितने भी शासकीय कर्मचारी संगठन हैं सब संगठन एक मंच पे खड़े होके और शासन प्रशासन की इन नीतियों को विरोध करें और सड़क पे उतरे हैं और आंदोलन को जितनो विकराल रूप हो सकत वो विकराल रूप में हम वो आंदोलन करें। हम कोनो भी प्रकार से आंदोलन करने से पीछे न हटें, काहे कि जे मांगे केवल नर्सेस एसोसिएशन की मांगे नहीं है, जे मांगे हमारे पूरे समाज के माताओं की मांगे हैं, हमारी बहनें हैं जी। और इनके संगे हम और हमारे सब कर्मचारी संगठन खड़े हैं। अबे भैया जूनियर डॉक्टरन की हड़ताल भई थी, लेकिन सरकार को फरमान का हो तो कि सबका अलग कर दो, अलग कर दो। तुम्हारे कक्का भर्ती करवा ले हैं, तुम्हारे पास पैसे है नहीं है, कंगाल तुम बैठी। ये आश्वासन देते चले जा रहे भैया। देखो एक आदमी से बात करवाई भैया बड़ी तसल्ली से, जब कवरेज दिखाने हैं तो मैं खुल के पूरी आपको कहबो का है। आपकी मांगे जायज़ हैं जो तो मालूम है, लेकिन सरकार अगर मांगे नहीं मांग रही, ना मानी सरकार ने, फिर आगे रूप का है कि रूपरेखा और बदली जो है, या विकराल आंदोलन हुई है और आगे बढ़ेगा। भैया देखो, हम लोगों ने आज तक जितनी सुनी सबकी बुराई सुनी है सबसे, हमने कभी कोई से कोनो गलत बात नहीं कही है। आज हमारे अपने हक के लाने अगर लड़के बैठे हैं तो काहे बैठे हैं, कैसे हर जगह जो नियम है कि जो 2nd ग्रेड को पे है हर राज्य में मिल रहा हो, काम वे भी उतना ही कर रहे, हम भी काम वही कर रहे और हम उनसे दुगनों और मर के काम कर रहे। तो हम अपनी एक जब बहुत जायज़ मांग रख रहे हैं सबके सामने कि हमें ग्रेड 2 को पे चाहने हैं, हमारी अनुकंपा नियुक्ति की जाए, हमारा जो पेंशन बंद कर दो। आज तो हम कमा के खा रहे, कल जब हमारे हाथ पांव टूट जाए फिर को खबा रहा हो हमें, तो हमें पेंशन चाहने। हम सरकार से अपने आगे के भविष्य को भी सुरक्षित करवाबो चाह रहे। हम अपनी जो जायज़ मांगे मांग रहे और हम तब तक डटे रहे हैं जब तक सरकार ना माने। कैसे सरकार हर बार हमें एक झुंझुना दे दी कि लो हमारे आपको करें दे, बजा उतराओ, बिल्कुल। और अब का है हमारे झुंझुना ना करें, अब हो गए हमारे बड़े, तो झुंझुना से हमारा बस ना चले। इसे अब हमें 2nd ग्रेड को पे चाहने, मतलब चाहने। कोरोना काल में कई भर्ती करी गई, भर्ती करी उनसे काम ले लो। आज जब थोड़ा कोरोना को स्तर कम गो, उन्हें निकाल के हाथ पकड़ के उंगली कान पकड़ के अलग कर दो। कभी और इंसान नहीं है कि जब मुसीबत पड़ी तो आपने उन्हें आगे कर लो, और आज मुसीबत कम हो गई तो उन्हें निकाल के अलग कर दो, उनके मुँह से दाल रोटी छीन ली। तो सरकार से निवेदन है कि ये सब चीज़न को बंद करें और हमें हमारा हक देवें।
तो भैया जो है इनकी मांगे जायज मांगे हैं, कोनो नाजायज ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी ना कर सके, और जो तनक देर में पूरा हो सका तो अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए, लेकिन सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही। सिर्फ कहा है कि एक झुंझुना जैसो भी कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दो जात हर बार, लेकिन ई बार माहौल कछु दूसरो है। ई बार की व्यवस्था दूसरी बना के रखी उनने कि अगर ना माने तो आगे फिर हम रोड पे आके जो हड़ताल बढ़ा भी, और सब संगठन हमारा समर्थन करें, उन्हें ऐसा भरोसा है भी संगठन साथ में ले हैं। और अगर जो हड़ताल आगे खिंच रही तो कोरोना की तीसरी लहर जो तो बड़ी जोर शोर से जनता का मारे डाले, तुम रोज दे रहे टीवी में खबरें दे रहे कि तीसरी लहर सावधान, लेकिन डेल्टा प्लस भैया अगर ये हड़ताल पकड़ जाए तो फिर क्या करें। डॉक्टर नहीं करा, डॉक्टर ले 400 रुपया 500 रुपया, इन्हें तो 5 रुपया नहीं मिला, इन्हें तो हाँक दो जात के जाओ काम करो। काम करती हैं बेचारी, न इनकी कोनो कंपनी उगती है, न इनके लाने कोनो बीमा योजना है। तो जब मांग हकीकत है बुंदेली चुगली मांग को समर्थन करे, मांग हम जब तक ये हड़ताल करें, जब तक हम जो कवरेज दिखाएं हैं जो भी बुंदेली चुगली को पढ़ें। अब जो खबर भैया हमें तय समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सभी जनन खाई